Congratulations to the team. This is Simran Singh from DNA. वाकई में जैसे हमें बोलते हैं स्टोरी के साथ हॉरर वो देखने वाले तो कंग्रेचुलेशन टू यू एंड द टीम. मेरा सवाल है सर आपसे एक दो मतलब हम देखते हैं हॉलीवुड फिल्म जब हम देखते हैं जंप स्केयर्स आते हैं टू मेक इट या बहुत ज़्यादा साउंड इफेक्ट आता है तब हमें वो डराने की कोशिश की. यहाँ एक ऐसी स्टोरी के साथ स्लो हॉरर आता है जो मतलब हम धीरे धीरे एक्सप्लोर कर रहे हैं. जैसे सर ने भी कहा कि वो हॉरर जॉनर अभी तक ठीक से एक्सप्लोर नहीं किया. टेल अस अबाउट योर views on it because not only as an actor but as a producer also when you used to watch horror films Hollywood में आपने देखी होगी and all. हाँ, जैसे कि आप हॉलीवुड की बात कर रहे हैं कि that's what I just said also कि हमारे पास कहानियाँ हैं. उन्होंने कहानियाँ क्रिएट की हैं फिर भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं. और हमारे पास जो ऑलरेडी इतनी सारी कहानियाँ हैं माइथोलॉजी में हमने कभी उसका इस्तेमाल किया नहीं है. तो इसीलिए ये फ़र्क है कि यू डोंट नीड जंप स्केयर्स क्योंकि हमारी कहानी में ही दम है. जी. अच्छा एक चीज बनती है कि जैसे आप है मैम है घर की फिल्म है कभी ऐसे मजाक में से बात नहीं है कि निशा को ही ले लेते हैं एज अ डॉक्टर. कैरन इज लुकिंग फैबुलस नो डाउट बट मजाक को भी माने कि निशा को ही ले लेते तो और मजा आता. At the moment she is not interested in any of this kind of work. Okay. Ma'am, how do you look upon to the character because your character is looking very promising. आपने गुप्त में हमें डरा दिया था इस बार आप थोड़े डर भी रही हैं फिर बिल्कुल मेरा पूरा प्लान है कि आप लोगों को इतना डराऊंगी कि मतलब बैंड बजने वाली है. दैट्स द प्लान फुल्ली. ओके विशाल सर एक आखिरी सवाल आपसे बनता है कि कहीं ना कहीं जब मैंने देखा तो छलकियां मुझे थोड़ी सी छोरी की दिखी. देयर माइट बी अ चांस कि लोग थोड़ा सा कंपेयर करेंगे विद छोरी एंड छोरी 2. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? नहीं, दोनों कहानियों में सिर्फ सिमिलरिटी उतनी है कि दोनों माँ की कहानी है. लेकिन आप देखोगे तो यहाँ पर हम माँ काली की बात कर रहे हैं विच इज़ अ मच बिगर एंटिटी एंड दिस वर्ल्ड इज़ मच बिगर एंड यू विल सी दैट इट्स अ सिनेमैटिक एक्सपीरियंस. और जिसको थिएटर में ही आके आपको एक्सपीरियंस करना होगा. आपने ट्रेलर में देख ही लिया होगा. इसको घर पे बैठ के ओटी में नहीं देख सकते. आपको थिएट्रिकल में ही आना है. तो ये जो एक्सपीरियंस है ये सर का विजन है. स्क्रिप्ट की ताकत है. साइवन सर ने लिखी हुई स्क्रिप्ट है. तो ये ओवरऑल जो एक कोलैबोरेटिव टीम बनी है ये थिएट्रिकल एक्सपीरियंस के लिए आपको मतलब बनाया गया ये फिल्म और ये आपको वही मजा आएगा. और माँ काली का आशीर्वाद है. और माँ काली का आशीर्वाद है. बिल्कुल उनके बगैर तो हो नहीं सकता कुछ. Yeah, hello here, Shilpa here from Mayapuri magazine. Well, मेरा सवाल कुमार पाठक जी आपसे है. जिस तरह से ये पहली mythological horror film है, तो how did you come up with this idea? ये आइडिया अपना अजय जी ने सुना था और जैसे ही सुना हम सब ने सुना तो हमको लगता है इस पर फिल्म बनानी चाहिए. और इमीडिएट हम लोगों ने काजल मैम से बात करके It's actually a very very interesting story. तो नॉर्मली कैसे होता है कि आपको एक आइडिया मिलता है फिर आप उसको डेवलप करते हो एंड देन you get people on it and it's a process which takes its own time. वक्त लगता है ये सब चीज़ें करने के लिए. किसी से बात करो, ऑर्गेनाइज करो कि ओके you need to push it, punch it, you need to write it, all of that. But this film, I have to say that from the day we thought of it, from the time that we heard the concept to the shooting was the shortest, the fastest that I have ever seen a film come together. Literally. मतलब 3 महीने में we had decided on the script, casting and we had already started pre-production, which is the fastest. I have never seen a film come together like that. So I think from the beginning, शुरुआत से ही जो है इस कहानी पे मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं there was always एक हाथ था हम पे कि जो भी कर रहे हैं सही कर रहे हैं. लास्टली अजय जी और काजल जी आप दोनों के लिए जिस तरह से शैतान ने एक उम्मीदें और एक्सपेक्टेशंस ऑडियंस के दिलो दिमाग में बनाई है क्योंकि एंगेज रखती है वो फिल्म. जिस तरह से उसका लोगों पर असर भी हुआ, काफ़ी लोगों ने पसंद किया. इससे भी काफ़ी उम्मीद है तो किस तरह से ये फिल्म उससे भी बेहतरीन निकलेगी? किस तरह से ऑडियंस कनेक्ट कर पाके उसको एंगेज रखेगी फिल्म को? कितनी इंटरेस्टिंग होगी? दो फिल्मों को कंपेयर कर नहीं सकते. कोशिश हमेशा यही रहती है. बाकी फिंगर्स क्रॉस्ड. आप देखेंगे, आप डिसाइड करेंगे, आपको पता चलेगा कि अच्छी है कितनी अच्छी है. Here, Abira here from NDTV. Danish, this question is for you. You recently started an AI company, right? And so I want to know how has AI played a role here in this film? And if yes, please tell us how. And if not, how are you planning to use AI in future in films? So AI is a very powerful tool, as we all know. It's more than an enemy, it's a friend, and creative people get scared of it. But I think if we use it right, it always helps us. It adds a lot of value to projects, including this one in some ways. And even other films that we are testing, it really adds a lot of value. So
Kajal, this one is for you. You know, you are a mom to two beautiful children, and you know, as me, as a mom myself, when I'm watching anything sensitive to children, it really bothers me. Like I will think twice. Absolutely. That's half the reason, actually. I think I stood on a stage and I spoke about Salam Venki at one point as well. And so yes, absolutely. As a mother, it is one of those things that I think it's every parent's worst nightmare, really, that you can think of. There's nothing worse that you can think of beyond that. So when you are doing a film like this, like while shooting or reading the script, did it bother you any point of time? And it's hard as a mother. It is definitely. And somewhere, I don't know whether it's maybe it's a subconscious thing or whatever. I don't normally let it affect, you don't normally let it affect you in a shot. You tend not to. But somewhere down the line, things just somehow come easier. Emotions come easier, tears fall easier, all of that somehow when you feel like so connected to it and it's so real, yes. My last question to you. You know, last time you and I spoke, we spoke about, you know, how Nisha was only 1 year old when you shot My Name is Khan. And, you know, now we are talking about mothers who are wanting, new moms who are wanting an 8-hour shift in workspace, in industry, in the film industry. Right. What do you think as a mother? Do you think this demand is right and people reacting to it, it's not going down well with people? What do you think about this? Well, I love the fact that if you can work less and But sorry to less interrupt. hours. Yeah. It's not that it's not going well with. I mean, people understand. A lot of everybody's people problems. do, because I know a lot of filmmakers are saying yes, please go ahead. And Most of the honest filmmakers, I would say, will not have a problem with this. And apart from just being a mother and working for 8 hours, usually people have started working for 8 to 9 hours in a shift. So I think it's person to person, and most of the industry does understand all this. Kajal, this side. Kajal. Yeah, 1 second. Yeah. I Hi, can't see Ajay us, ji. so- Ajay sir. Everybody- Ajay, yeah. Yeah. It's a very sentimental coincidence that your director's name, मतलब आपका namesake है. Vishal, you know, it happens. सोच समझ के हम लोगों ने कुंडली उंडली देख के चेक करके सब किया था. Acha, we had seen you long back in Bhoot, you know, again a supernatural horror film where you had performed very well. So you didn't have the inclination कि मैं इसमें cameo करूँ या face the camera करूँ. नहीं, not at all. I think हर फिल्म की अपनी कहानी होती है, अपने कैरेक्टर्स होते हैं. तो जो कैरेक्टर्स इस फिल्म में शूट करते थे, उन्हें कास्ट किया गया. Like Ronit is there, and you know, so it depends from film to film. Acha, Kajol ji, first of all, condolences for Ronuda's work. Thank you. Yeah. Thank you so much. Yeah, and you know, your intensity is so impressive. You know, besides the excellent soundscape background, the amount of intensity that you have on screen is so gripping. मतलब it's, I mean, जैसे कहते हैं ना रोंगटे खड़े होते हैं, it's mind blowing. I mean, did you prepare for this, or it was just so spontaneous because you are a very spontaneous performer? No, I don't believe in too much of a preparation. ये तो मैंने पहले भी कहा है कि मेरा preparation is more subconscious more than consciously sitting down on it. But I think that the film, the script, everything around it automatically contributed to that intensity. And I have to give credit to the director also, and I have to give credit to the camera, the photographer, and everybody involved in it. अगर intensity आपको दिख रही है तो सब इन सब लोगों की वजह से भी है. So thank you. उनको जरूरत ही नहीं है प्रिपरेशन की. ये इतने सालों से मतलब कोई ज़रूरत ही नहीं है. आप बस सेट पे आती है और हंसते खेलते एनर्जी लेकर आती है सेट पे, हम सबकी हौसला अफजाई करती है और जैसे एक्शन बोला वो अपने मूड में आ जाती है और हम देखते रह जाते हैं कि अरे वाह क्या है. Kajol, hi. Kajol, this side. Vishaka from HT City. Lovely. Can't see you. On this, the other side. I would say firstly, congratulations for the film. The trailer looks wonderful. If I would ask you, you yourself are a mother, and while playing such a character and trying to portray to the world that माँ को सिर्फ sacrifices करते हुए नहीं देख सकते, she'll take a stand जब बच्चे पे आएगी. How difficult was it for you, and आपके real life के हिसाब से अगर मैं पूछूं, कोई ऐसे instincts थे while on the stage, while you were performing or while you were shooting, जो real life mother instincts आपके camera roll के time पे सामने आए?
You know, being a mom, I'm sure if you have, I don't know whether you have kids or not. Being a mom, being a parent, I would say, is very instinctive. I mean, instinctively, you do a lot of things that you would probably haath aise jata hai. You know, you'll protect you walk across the road, you'll automatically pull your baby closer. You'll, if you're sitting and if you're, you know, if he or she's breathing wrong, you know, something happened. So it's a very instinctive, it's a very, everything about that body next to you, that person next to you is very instinctive. And yes, we try to portray it on screen. And I'm hoping that, you know, my subconscious was as strong as my conscious. And, you know, I'm able to put that across. But yes, I think that when we talk about mothers and when we talk about protection, जो हम कहते हैं, it is not only about sacrifice. It is also definitely about standing up. It is, I think, I like they say, there's nothing more scary than a mama bear. So beware. हेलो हाय काजोल मैम या आपके स्ट्रेट और लेफ्ट सीधा या हाय 11 o'clock. ओके दिस इज़ कोमल विश्वकर्मा फ्रॉम IWM बज़. मेरा सवाल काजोल मैम आपसे है. आज के ज़माने में मदरहुड के मायने बदल गए हैं. आपकी नज़र में माँ होने में और माँ बनने में क्या मतलब है? अगर मायने बदल गए हैं तो मुझे लगता है कि ये सोसाइटी के लिए बदले होंगे. लेकिन अगर माँ जो है, जो शब्द है, उसका मैं यही कहूँगी कि जो माँ होती है वो माँ शी इज़ नेवर, शी इज़ मेड, शी इज़ ट्रूली मेड, शी इज़ नॉट बॉर्न. You are not a mother just because you carry a child in your womb or you give birth to a child. You become a mother when you take care of that child, when you put that child's welfare above everything else, when you do everything in your power to take care of that child and to raise that child to the best of your ability. That is when you become a mother or become a parent. And I think that that has been there from time immemorial. That definition of mother cannot be changed and put into say that माँ जो होती है वो पहले ऐसी थी और अब ऐसी है, बिल्कुल नहीं. मुझे लगता है जो माँ होती है वो माँ थी, है और रहेगी. वो चेंज नहीं होगा कभी. अजय सर आपके लेफ्ट में है अमित फ्रॉम दैनिक भास्कर. अजय सर आपने अपने टाइम में भूत मतलब की थी, हॉरर मतलब अपने टाइम में मतलब किसी और का टाइम तो उन दिनों हॉरर फिल्में मतलब मेन स्ट्रीम की फिल्म नहीं होती थी जैसे अब हो रही है. आप बना रहे हैं या मैडॉक बना रहा है, ठीक. तो ये चेंज क्यों हुआ है? ऑडियंस मतलब बदली है या क्या हुआ है? ऑडियंस नहीं बदली है. ऑडियंस को अच्छी फिल्म दीजिए आप, कोई भी जॉनर की हो. बट आई डोंट नो व्हाई किसी ने कभी अटेम्प्ट नहीं किया एटलीस्ट विद अ बिगर स्टार कास्ट. और वो धीरे धीरे होने लगा है तो अब लोग कर रहे हैं. बट आई डोंट हैव एन आंसर फॉर दिस. बट काफ़ी साल से नहीं किया गया था एंड आई ऑलवेज फेल्ट कि दिस जॉनर इज़ अ वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग जॉनर. काजोल मैम क्या आपके साथ हुआ गुप्त के टाइम पे या उसके बाद के दौर में? गुप्त हॉरर नहीं थी यार. हाँ या कि आपको हॉरर फिल्म अप्रोच की गई हो और आपने हाँ कहा? नहीं, मैंने कभी, मुझे अप्रोच नहीं किया गया है हॉरर फिल्म के लिए. आई हैव टू से विद ग्रेट प्लेजर आई से दैट आई वाज नॉट अप्रोच्ड फॉर अ हॉरर फिल्म. Yes, exactly. But then na casting was in house. विशाल आपको क्या लग रहा है कि या आप क्या सोच रहे हैं? पिछले 10 सालों से आप हॉरर कर रहे हैं, ठीक है, तो ये क्यों और इसका अंजाम कहाँ तक जाने वाला है, क्या लग रहा है? हॉरर मैं जब भी मैं पिच करता हूँ इंडस्ट्री में हॉरर खास करके बड़े आर्टिस्ट को, तो वहाँ पे एक दिक्कत ये आती है कि किसी को विक्टिम प्ले नहीं करना होता है, राइट. सबको पहले ही फ्रेम से हीरो बनना होता है. तो और हॉरर स्क्रिप्ट एक जॉनर ऐसा है कि जहाँ कुछ टाइम के लिए आप विक्टिम रहते हो. जो मेन कैरेक्टर होता है, मेन प्रोटैगनिस्ट होता है, वो विक्टिम रहता है किसी इविल का या किसी कल्ट प्रैक्टिस का या किसी चीज़ों का. और एंड में जाके वो हीरो बनता है जब वो इविल पे ओवरकम करता है. तो ये जो समझ है ना, ये थोड़ी सी सिक्योर एक्टर्स और सिक्योर स्टार्स के पास होती है, इनसिक्योर स्टार्स के पास थोड़ी सी कम होती है. तो वहाँ पे वो थोड़ा सा वो पंट नहीं लेना चाहते और रिस्क नहीं लेना चाहते, तो इसलिए वो कम काम करते हैं. फिर दूसरा हमारे यहाँ थोड़ा सा एक दौर खराब प्रोस्थेटिक्स, खराब VFX ये सब भी चला है, तो वहाँ उनको लगता है कि शायद प्रेजेंटेशन थोड़ी ऊपर नीचे हो जाएगी तो गड़बड़ हो जाएगा. तो वो ये दिक्कतें मुझे आई है एज अ मेकर. पर मुझे लगता है कि अब शायद इट इज़ ओपनिंग अप एंड आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द फ्यूचर. Also, I will want to point this out that horror films generally
didn't have fantastic scripts, didn't have outstanding scripts. Booth did. But I'm just saying, if you looked at horror films, they didn't have the most mind-blowing storyline and like, okay, punch after this, surprise after surprise. I'm just saying that it didn't normally. I wouldn't say there were some exceptions, but most of them didn't have that. So I think that may have also contributed. Now the kind of films that we are seeing now have a lot better storylines, better production-wise, in every which way it's better. So if you're talking about अगर आज के दौर